हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है तो उसमें मार्केट में क्या आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि गाइस आज आपने देखा मार्केट अपसाइड ओपन हुई थी, उसके बाद जो मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रही कि जितना अपसाइड उतना, और एंड मोमेंट पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिला। अब ये डाउन साइड क्यों था ये आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बताई होती हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सैटरडे संडे की क्लोजिंग थी तो उस बीच में कुछ भी अगर बाहर की जैसे मार्केटें थोड़ी बहुत डाउनफॉल आया, वहाँ का जो यूएस डाटा का था उसकी वजह से यहाँ पर आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। अब कल हमारी क्लोजिंग है तो उस रीज़न से हमारी मार्केट क्या करने वाली है वो चलो जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में एक थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि अगर हमारी जो बाकी सेक्टर होते हैं वो डाउन हैं और बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर हमारी बैंक निफ्टी पर पड़ता है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रेसिस्टेंस की गाइस अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पर बनेगा 46,080 के आसपास, यानी कि यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है गाइस तो यहाँ पर सेकेंड रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 46,190 का। ठीक है, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन लेवल्स को फॉलो करना है। और अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर ओपन होती, जैसे कि कल हमारी मतलब आज हमारी मार्केट क्लोज है और कल हमारी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, तो इस रीज़न से अगर आज कुछ भी ऐसा न्यूज़ में आ गया तो डेफिनेटली कल आपको मार्केट में और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए एकदम से अपसाइड ओपन होगी। और उसके बाद अगर मैं इससे भी थर्ड मतलब रेसिस्टेंस की गाइस अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर थर्ड रेसिस्टेंस हमारा बनेगा 46,230 का, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा तभी आप अपना ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे मत करिएगा। ये हमारा रेसिस्टेंस 2 यानी कि 46,190 के आसपास। अब अगर मैं सपोर्ट की यहाँ पर बात कर लेती हूँ गाइस तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर बनेगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। 46,940 के आसपास हमारा फर्स्ट होगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट की अगर मैं गाइस बात करूँ तो 45,830 का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड जाने के बाद मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए भी नज़र आ सकता है। और अगर कुछ नेगेटिव रहा तो फिर मार्केट में आपको फॉल देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी जो वीकली एनालिसिस संडे को मैंने भी डाली है उसमें मैंने आपको बताया है कितना मार्केट इस वीक अपसाइड जाएगी और कितना मार्केट आपको इससे डाउन साइड जाते हुए नजर आएगी। अब चलिए हम ऑप्शन चेन डाटा की भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में भी हम देख लेते हैं। जैसे गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो 46,000 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 2,74,033 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसमें ऐड भी हुए हैं 1,26,015, यानी कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है 46,000 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड रेसिस्टेंस की तो सेकेंड रेसिस्टेंस में 46,100 का ही आ रहा है। 2,15,679 का ओपन इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट में 1,39,765। तो ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर हमारे सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। अब अगर मैं पुट साइड से बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 46,000 पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। 2,77,754 का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें ऐड भी हुए हैं 33,125। और अगर सेकंड स्पोर्ट की गाइस मैं बात करूँ तो 45,900 पर आप देख रहे हो 1,47,810 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये दोनों हमारे लिए अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स में इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश। गैस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 38,028 मतलब 38,28,150 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। और जो बायर्स हैं वो वीक हैं 29,75,934, यानी कि गाइस सेलर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मार्केट अपसाइड जाए, और अगर वो नहीं चाहते तो मार्केट में हो सकता है वेडनेसडे को भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है।
तो आप अच्छे से ट्रेड करिएगा। एकदम से हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद ऊपर जाए और एंड मोमेंट पर भी गिर सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सेलर्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप सो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय।